नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। शिव गायत्री मंत्र के बहुत ही चमत्कारी प्रयोग। आइए जानते हैं क्या है शिव गायत्री मंत्र के जीवन को सफल बना देने वाले, जीवन के हर दुख और कष्ट को मिटा देने वाले चमत्कारी और दिव्य प्रयोग। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में कालसर्प योग हो, भयंकर पितृदोष बन रहा हो, या फिर राहु केतु शनि मंगल की कोई बहुत भयंकर पीड़ा का योग बन रहा हो, या फिर कुंडली में ग्रहण का योग हो, राहु के साथ आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए राहु शनि के साथ, या फिर राहु या शनि में से किसी भी एक के साथ गुरु यानी बृहस्पति आ जाए, तो ये ग्रहण योग होता है। अपने आप में शुभ ग्रह के ऊपर ये ग्रहण योग लगा देते हैं और उनका जो शुभत्व है, शुभ ग्रह का शुभ प्रभाव जो है वो जातक को फिर नहीं मिल पाता, फिर जीवन में कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई ग्रहण योग हो, राहु केतु शनि मंगल से संबंधित कोई अशुभ योग बन रहा हो, मार्केश की दशा वगैरह चल रही हो, शनि की ढैया 7.5 वगैरह हो, पितृदोष हो, कालसर्प योग हो, किसी भी तरीके के कोई ग्रहों का योग अगर कुंडली में खराब हो जिनसे आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा हो, मार्केश वगैरह का प्रभाव बन रहा हो, विष योग वगैरह बन रहा हो, अगर लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, मानसिक शांति न मिल पा रही हो, तो उन्हें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और ख़ास तौर पर शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र से भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं तो कालसर्प दोष, पितृदोष के कारण राहु केतु को पाप पुण्य से वंचित करने तथा शनिदेव का जो दंड होता है वो दंड दिलाने की व्यवस्था भगवान शिव के आदेश पर ही होती है। तो इससे सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि इन ग्रहों के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति भगवान शिव की आराधना यदि करता है तो महादेव उस मनुष्य की पीड़ा को दूर करके उसको सुख देने के सारे रास्ते बना देते हैं, सुख पहुंचाते हैं। भगवान शिव की शास्त्रों में कई प्रकार की आराधना वर्णित है, परंतु शिव गायत्री मंत्र का जाप और पाठ करना सरल और अत्यंत प्रभावशाली है माना जाता है। तो मंत्र क्या है? शिव गायत्री मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का विशेष विधि विधान कुछ नहीं है। इस मंत्र का किसी भी सोमवार से आप जाप प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ सोमवार का व्रत करें तो और श्रेष्ठ आपको उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के सामने देसी घी का एक दीपक जला लीजिए। जब भी यह मंत्र करें तो मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके आपको ये जाप करना चाहिए। पितृदोष, कालसर्प दोष वाले व्यक्ति को यह मंत्र प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, रोग जो है, शोक वगैरह नहीं आएगा। इस जाप से मानसिक शांति, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति जातक को होती है। भगवान शिव की कृपा का प्रसाद मिलता है। यह मंत्र जो है बहुत बार आजमाया हुआ, बहुत अनुभूत मंत्र प्रयोग है। इसका कोई भी व्यक्ति जाप करके लाभ ले सकता है। शिवलिंग के जलाभिषेक के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है संजीवनम समस्तस्य जगतस्य सलिलात्मकम भव इच्युते रूपम भवस्य परमात्मनः। अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का स्वरूप है। मैंने एक बार पहले भी एक एपिसोड में बताया है कि भगवान शिव जो है वह जल स्वरूप में हमारे आपके चारों तरफ विद्यमान रहते हैं। जल ही भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उसका संचय करना चाहिए, उसको बिना मतलब खर्च नहीं करना चाहिए। उसका महत्व समझ करके उसका आपको संचय करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से निकलने वाले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी, किंतु अग्नि के समान दग्ध विष के पान उपरांत महादेव शिव का कंठ जो है वो नीलवर्ण हो गया। विष की उष्णता को, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए, भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जलधारा से उनका पूजन किया, जल समर्पित किया। इसी कारण भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व आज भी है तथा शिव पूजा में जल की महत्ता, अनिवार्यता भी सिद्ध होती है। श्रावण मास में शिव उपासना से उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में नदियों को धार्मिक महत्व दिया गया, क्योंकि वो लाइफलाइन है, जीवन देने वाली हैं, जीवनदायिनी है। इसीलिए उनको पूजा करने का, उनको सहेज करके रखने का नियम है। लेकिन पता नहीं कहाँ से
नदियों को और जलाशयों को दूषित करने का और सीवेज उसमें गिराने का, गंदगी उसमें गिराने का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लोगों के बीच में आ गया। पुराने समय में ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। अगर आज से 1000-2000 साल की पहले की बात करते हैं, तब भी लोग नहाते धोते थे, कपड़े वगैरह तब भी धोते होंगे, तमाम सारी चीज़ें फिर भी करते होंगे, घरों से गंदा पानी तब भी निकलता होगा, लेकिन वो नदियों में नहीं जाता था। अब पता नहीं कैसे कहाँ से सब सारी चीज़ें हमारे संस्कारों में आ गई, जिसने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। तो जल का संरक्षण करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके वेस्टेज पर आपको रोक लगानी चाहिए। हम लोग अपने घरों में तो ध्यान दे ही सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।